नाउ कंटेंट जो ईमेल में हम यूज करते हैं वो एक बहुत ही सेंसिटिव और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग चीज होती है, क्योंकि सोशल मीडिया में हम जो भी कर रहे हैं वो मोर और लेस सोशल मीडिया, ईमेल या जो भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, उस कम्युनिकेशन के ऊपर में जो पेलोड है वो पेलोड आपका जो है वही किंग है, वो आप कंटेंट है। तो आप कैसे कंटेंट दे रहे हो, कितना लंबा दे रहे हो, क्या स्ट्रक्चर्ड है, किस मोड में है, वीडियो में है, ऑडियो में है, टेक्स्ट में है, इनके मिक्स में है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो ईमेल के कॉन्टेक्स्ट में मैं थोड़ा सा उसको डिटेल में पूछना चाहूंगा और थोड़ा बताना चाहूंगा क्या हम लोग फॉलो करते हैं, आप उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कीजिएगा। सो फॉर एग्जांपल यदि कोई ईमेल आप लिखते हैं तो वी नो कि उसका सब्जेक्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आपका समझिए कि वो ईमेल का गेटवे है। उस गेटवे पे क्या मैसेज है उसके थ्रू ही होगा कि कोई उसको एंटर करना चाहेगा या नहीं चाहेगा। यदि वो गेटवे ही इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यूरियस नहीं है या रेलिवेंट नहीं है, तो आपके उसके अंदर कितना भी अच्छा लिखिए क्या फायदा, कोई गेट ओपन ही नहीं कर रहा है। तो उसका वो सब्जेक्ट भी रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा यदि गेट की एंट्री हो भी गई लेकिन अंदर में जो एक्सपेक्टेड है वो उससे मैच नहीं कर रहा है या उसमें वो उस एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतर रहा है, वो भी एक दिक्कत है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2 पेज का एक पूरा ऐसे ही होगा, क्योंकि वहां पे क्या है कि आप ये देखिए कि आपको ईमेल का जो सब्जेक्ट है उसका पर्पस है कि ये बताना कि आप एग्जैक्टली क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, जो भी आपका टारगेट है, क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि उस ईमेल में उसे क्या मिलेगा। ठीक है, इट कैन बी अ सर्विस ऑफर्ड, इट कैन बी अ प्रॉब्लम डिस्क्राइब। तो जिसको प्रॉब्लम हो रही है ऐसे बंदे उसमें आएंगे और उसको फिर वहां पे देखेंगे। अब जब आप उसके इनसाइड में आप जाते हो तो इनसाइड में बेसिकली आप कोशिश करते हो कि आप बहुत ही ब्रीफ या 1 या 2 लाइनर का अपना बहुत ही पॉलिटिकली न्यूट्रल और बहुत ही ब्रीफ आप अपना एक इंट्रोडक्शन देते हो कि आप फलाने फलाने कंपनी से हो, आप ये काम करते हो, ये कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हो। फिर आप एग्जैक्टली आप इंट्रोड्यूस करने के बाद आप फिर 3 4 लाइन या 5 लाइन, नॉट मोर देन दैट, अब इसके लिए डिस्क्राइब करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल यदि कोई ये बोल रहा है कि मैं कुछ सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ, तो आप बताएंगे कि ये सर्विसेज जो ऑफर कर रहे हैं वो ये है, 1 लाइन या 2 लाइन में। उसके बाद वो कौन सी 2 3 खासियत चीजें हैं, जैसे आप कॉस्ट इफेक्टिव हो, आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, या आप रिस्पॉन्सिव बहुत अच्छे हो, या आपका एक्सपेंस ऑल इंडिया बहुत है, या वर्ल्ड में काफी कंट्रीज में है। ये सब मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ उन चीजों को हाईलाइट करने का जो आपको बाकी से अलग करता है, क्योंकि आप अपने आप को बाकी जगह से डिस्टिंग्विश नहीं करोगे तो कोई क्यों इंटरेस्ट होगा आपको पहुंचने। तो उस तरह की चीजों को आप हाईलाइट करेंगे 4 लाइन 5 लाइन में। और लास्ट वाला जो सेक्शन बोलते हैं उसमें 1 लाइनर या मैक्सिमम 2 सेंटेंसेस, जिसमें आप ये लिखिएगा कि बेसिकली इफ समवन हैज टू रीच यू फॉर दीज थिंग्स देन हाउ टू रीच यू। ठीक है, तो आप यदि एक कॉल की ऑफर कर सकते हैं या आप अपना ईमेल छोड़ सकते हैं जिसमें होगा कि शुड यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस ऑफ इफ यू वांट टू कांटेक्ट अस फॉर दीज सर्विसेज, दिस इज वेयर वी आर अवेलेबल। ठीक है, तो बेसिकली उसको ये बोलते हैं कि आपका जो ईमेल का कंटेंट होता है उसका पूरा का पूरा पर्पस ये होता है कि वो एक पैकेज होता है जिसमें आप अपने आप को डिस्क्राइब कर सकते हो, लेकिन इतना ही ब्रीफ करते हो कि लोगों को पता चल जाए इन वेरी वेरी शॉर्ट वे कि आप एग्जैक्टली क्या ऑफर कर रहे हो, उसमें क्या यूनिकनेस है, वो कैसे उसके लिए रेलिवेंट होगा, सुटेबल होगा। और फिर आप उसको ये बताते हो कि वो आप तक पहुंचने के लिए क्या रास्ता है। ठीक है, ये करने के बाद इफ द पर्सन हैज रियली इंटरेस्ट इन यू और वो सही कोई उस सिचुएशन में हो, जैसे फॉर एग्जांपल जो सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हो यदि वो किसी के लिए रेलिवेंट होगा तो दैट पर्सन विल रिस्पॉन्ड बैक टू यू एंड दैट्स वेयर यू कैन एक्सपेक्ट कि कुछ रिस्पॉन्स आएगा। तो प्रिंस, बिसाइड्स दीज थिंग्स जो रेगुलर चीजें मैंने बताई हैं अबाउट हाउ टू क्रिएट द ईमेल कंटेंट, कोई और चीजें आप ऐड करना चाहेंगे अपने हिसाब से इसमें और क्या होना चाहिए? मेरे समझ से आपने एक मोटा मोटी जो एक टॉप टू बॉटम जो एक आर्किटेक्चर है उसके बारे में आपने बात किया ही है। कुछ चीजें मैं बस इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ठीक। जो आपने कहा वो 100% उससे मैं सहमत हूँ और उसको लोगों को समझना चाहिए। बस एक जो ह्यूमन एंगल है उसको लोग हमेशा कनेक्ट करें। ईमेल इज समथिंग जो कि आप टेक्स्ट वर्जन में भेजते हो, तो उसमें इनह्यूमन नहीं लगना चाहिए। वो ये ह्यूमन इन नेचर होना चाहिए। पहले आप जो आपने इंट्रो की बात की है, इंट्रो दीजिए। आप अपने बारे में बताइए, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताइए। आप बताइए कि आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे पिछली कंपनी के बारे में, या अभी प्रेजेंट में आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो और क्यों आप अप्रोच कर रहे हो। तो यू आर पुटिंग द लॉजिक बिहाइंड कनेक्टिंग विद दैट पर्सन।
और आप अपना फेस भी सामने रख रहे हो, आपने अपना नाम बताया, अपनी अचीवमेंट बताई, आप कहाँ रहते हो, ये सब चीजें भी बता सकते हो आप। तो आप एक उसको ह्यूमन नेचर लेके आते हो। अगर ईमेल मार्केटिंग के बॉडी और टेक्स्ट और सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट सिर्फ ओपन रेट को ही हेल्प नहीं करता है, ये ऐसे भी हेल्प करता है कि वो आपके प्राइमरी इनबॉक्स में जाए। अगर आपने कुछ ऐसे स्पैमिंग वर्ड्स यूज कर लिए जिसके फिल्ट्रेशन काफी स्ट्रिक्ट है, जैसे फ्री वर्ड अगर आप यूज करते हो, तो उससे आप पहले ही फिल्टर आउट हो जाओगे, आपके इनबॉक्स में जाएगा ही नहीं, बाउंस रेट बढ़ेगा उससे। तो सब्जेक्ट लाइन का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। प्लस आप जब सब्जेक्ट लाइन यूज करते हो तो ट्रांजिशन वर्ड यूज कीजिए, ऐसे इमोशंस को आप ट्रिगर कीजिए जिससे कि लोगों को आपकी ईमेल को ओपन करने की उत्सुकता हो। कोई फियर में कर सकता है, कोई ऑफर में कर सकता है, कोई एक्साइटमेंट में कर सकता है, कोई खुश होकर के कर सकता है, कोई मिसिंग आप उसको फोमो की उसको आ सकता है इंटेंशन। तो आप ओपन करते हो, उसके बाद एक सब्जेक्ट लाइन के बाद एक प्रीव्यू टेक्स्ट होता है जो मोबाइल में नोटिफिकेशन के साथ 2-3 लाइन का टेक्स्ट आता है। आप उसमें एक कॉन्टेक्स्ट सेट कर सकते हो ताकि लोगों को फिर से ओपन करने के लिए आप उसको देते हो। फिर आप एक शॉर्ट मैसेजेस करो। और यहाँ पे मैं बहुत लॉन्ग मैसेजेस को नहीं कन्वर्ट करने के लिए बोलूंगा क्योंकि बोरिंग होता है, लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। दूसरी चीज, मैं पीडीएफ रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं वीडियो एम्बेडेड करना रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इससे ईमेल का साइज बढ़ता है और जितना साइज बढ़ेगा उसकी जो डिलीवरिटी है उतनी कमजोर होगी। चांसेस है कि वो ब्लॉक हो सकते हैं, ईमेल में लिंक को जो है सो ब्लॉक कर दिया जाता है बहुत सारे फायरवॉल के द्वारा। तो आप पीडीएफ और इस तरह के अटैचमेंट तो मत ही कभी यूज करो जब आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो। को यदि प्रोवाइड करना ही है तो यू प्रोवाइड द लिंक्स टू देम, आप उसको ऑनलाइन कर दो। एग्जैक्टली हाँ। तो ये चीजें आप प्रिवेंट कर सकते हो। रही बात बाकी के मैसेजेस की, तो आपने उसकी बात की है और उसके बारे में और भी डिटेल में बात की जा सकती है। जैसे आप अपना सिग्नेचर जब आप डालते हो तो सिग्नेचर में अपना फोन नंबर, अपना एड्रेस, अपना कंपनी के वेबसाइट, अपना प्रोफाइल जो कि आपका लिंक्डइन प्रोफाइल है उसको आप उसमें इम्बेड करो ताकि लोगों को अगर उत्सुकता हो आपके बारे में जानने की तो वो जान सकते हैं। और इस चीजों को देख के आप कह सकते हैं कि अच्छा आपने ईमेल कॉपी क्रिएट किया है। नहीं, ठीक है।